दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और आज हम बात करने जा रहे हैं बसपा के जिलाध्यक्ष रतनदीप सिंह जी से। जी हां, ये वही रतनदीप सिंह हैं जो युवा अवस्था में दलित शोषित वंचित पीड़ितों की एक बड़ी पार्टी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की अलीगढ़ की बागडोर संभाल रहे हैं, जिलाध्यक्ष हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सभी जनपद वासियों को मेरा सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज मैं अपने बड़े भाई, बहुत ही सम्मानित पत्रकार आदरणीय मनोज अलीगढ़ी जी के समक्ष और लंबे समय के बाद भैया से मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया। दरअसल बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन पर लगातार अत्याचार, उत्पीड़न, हत्याएं और बहुत सारी घटनाओं में उनको फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्हीं के मान सम्मान, स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए आज बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी अलीगढ़ जनपद में कल 3 अगस्त 2021 को सेंटर पॉइंट के निकट मैरिस रोड पे हबीब गार्डन में एक प्रबुद्ध वर्ग पर विचार गोष्ठी का आयोजन जो जिला कमेटी के द्वारा किया गया है, उसमें आकर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को वो ये अपनी विचारधारा से, अपने विचारों से वो सबको ये बताने का काम करेंगे कि लगातार इस प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसको हमें किस तरीके से उनका सामना करना है और वर्तमान समय में हमें क्या रणनीति बनानी है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि प्रबुद्ध वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हबीब गार्डन पहुँचें और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को सुनें और आगामी भविष्य का, अपनी रणनीतियों का अपना निर्णय लें कि आखिर हमारा मान सम्मान, विकास, हमारी जो है तरक्की और हमारा जो जीवन कहाँ सुरक्षित है, उस पर अपना निर्णय लें। यही बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि इस प्रदेश में अमन, चैन और शांति बनी रहे, सभी का विकास हो और सब जन हिताय सब जन सुखाय के आधार पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ काम कर रही है। आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में 5वीं बार सोशल इंजीनियरिंग जो 2007 से 12 में हमारा समीकरण था, उसके आधार पर एक बार फिर से सरकार बनाने की ओर बहुजन समाज पार्टी अग्रसर है। तो अध्यक्ष जी, आपने अपने शिष्टाचार तरीके से लोगों को इनवाइट कर दिया मेरे सवालों को जवाब ना देके। जी। लेकिन मैं ऐसे ही रुकने वाला नहीं हूँ, एक आपसे सवाल पूछूंगा। अध्यक्ष जी, पहले अपना नारा था कि तिलक तराजू और तलवार, उनमें मारो जूते चार, लेकिन वो समय के साथ परिवर्तन हुआ और उसका नारा बदल गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हुए जो सरकार की बसपा की जो पॉलिसी थी वो कैसे परिवर्तन हुई, एकदम जमीन से आसमान, आसमान से जमीन कैसे हुआ, नारे चेंज कैसे हुए, इसके पीछे क्या भूमिका रही, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए बनाई गई है और क्योंकि हम लोग जो है वो बाबा साहब के अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब ने संविधान बनाकर सर्व समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा करने का बीड़ा उठाया था और उसी बीड़े को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर, जिसमें दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और जो अपर कास्ट समाज से जो हमारे गरीब, पिछड़े, शोषित लोग हैं, उनको भी मान सम्मान स्वाभिमान मिले, उनकी सुरक्षा हो सके, उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि माननीय बहन जी ने या हमारे नेता आदरणीय जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी भी ऐसा नारा कभी नहीं दिया कि जो आपने अभी बोला, मैं बोलना भी नहीं चाहता उसको, क्योंकि कभी उन्होंने नहीं कहा। कोई अगर ऐसा कोई एविडेंस हो, कोई फुटेज हो तो वो हमें उपलब्ध कराएं। हमने नहीं देखा, अपने मेरा पूरा परिवार पार्टी में रहा, मैं भी जब से मैंने वो संभाला, मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया, तो ऐसा कोई नारा नहीं है। ये कुछ जो हमारे जो दूषित मानसिकता के लोग जो रहे पहले, उन्होंने इसको प्रचलित करने का काम किया फर्जी तरीके से। बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी ऐसा, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं
बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब ने संविधान में हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों के लिए उचित व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने सभी धर्मों का मान सम्मान सुरक्षित रखा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले, किसी का अपमान हम नहीं कर सकते, ऐसा हमारे संविधान में बाबा साहब लिख कर गए। तो हम उनके अनुयायी हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात बताइए आपने, अपमान भी करना नहीं चाहिए, या चाहे वो किसी भी श्रेणी का व्यक्ति। और बहुत सारी आपदाएं आई देश में, उस समय बसपा के जो सुप्रीमो थे, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जी रहे हों या बहन जी रहे हों, उस समय ऐसी क्या दिक्कत थी जो वो घरों से निकलकर बाहर नहीं आ रहे थे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने जब कोविड-19 जब 2000 पहली बार यहाँ प्रदेश में उसने कदम रखा, तो सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश की सरकार को माननीय बहन जी ने अपने पार्टी फंड से सहायता राशि देने का काम अगर किसी दल ने किया तो वो माननीय बहन जी ने किया। और जितने भी हमारे वो विधायक और सांसद थे, सभी को माननीय बहन जी ने आदेश दिया कि सभी लोग, चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे लोकल जो जिलाधिकारी के माध्यम से आप जो है क्षेत्र में जाकर जनता की समस्याओं को और इस तरीके के जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं और लगातार महामारी से लोग मर रहे थे, उनकी मदद करें। उसी क्रम में अलीगढ़ जनपद में भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने भी मदद की, सारे मुख्य सेक्टर प्रभारियों ने, और मैंने स्वयं, हमने जो है गरीबों में जा जाकर, चाहे वो जो है सहायता राशि देने के माध्यम से, चाहे जो खाद्य सामग्री देने के माध्यम से, उनकी हमेशा हर स्तर पर जो हमारी हैसियत थी, हमने पार्टी ने उनकी मदद की है। और पार्टी ऐसे जब बुरे समय में सरकार के साथ खड़ी थी, क्योंकि हमें देश को जो है किसी भी प्रकार से देश को इस बीमारी से निजात दिलाना था, लोगों की सुरक्षा करनी थी। बहुत अच्छी बात बताई कि हम कोविड में भी लगातार कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ चल रहे थे। 2 अगस्त है, 2 अगस्त 2021 जी। और कुछ ही महीनों बाद 2022 आएगा। सुनने में आ रहा है कि 2022 में इलेक्शन हो रहा है, तो कहीं ये प्रबुद्ध जो विचार गोष्ठी या प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, ये चुनाव की दस्तक तो नहीं है? देखिए, चुनाव अभी, क्योंकि चुनाव में लगभग 7-8 महीने हैं और लंबा समय है। ये दरअसल वर्तमान के जो हालात हैं, आपने देखा पिछले, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को अत्याचार, उत्पीड़न और हत्याएं और बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं उनके साथ हो रही हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं आपकी बात करूँ तो, जब कोई पुलिस पर हमला करेगा, उसके अंग को भंग करेगा और सीधी स्ट्रेट फायरिंग होगी, तो ऐसे में प्रशासन को, पुलिस को क्या करना चाहिए? जरा हम आपसे भी तो सुन लें इस बात। नहीं, देखिए, आप अगर उनकी बात करना चाह रहे हैं, जो घटनाक्रम हुआ था, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब वो जो अमर दुबे की जो पत्नी थी, 3 दिन पहले जो महिला, जो युवावस्था में जो बेटी अपने परिवार से जाकर वहाँ पर ब्याही और वो अपने ससुराल में पहुँची और उसको जाकर वहाँ जेल का सामना करना पड़े, और हम अगर उसकी जगह हम भी होते तो हमें भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती, हमको भी बहुत बुरा लगता, आत्महत्या करने का उसका मन हो रहा होगा। ऐसी कंडीशन में एक महिला का अपमान हुआ, उसको तुरंत जेल भेजा गया 2 दिन बाद। उसका क्या दोष था भाई? वो तो शादी करके उनके परिवार में आई थी। तो ये जो इस प्रकार की दूषित मानसिकता का परिचय यहाँ प्रदेश सरकार ने दिया, उस महिला को, उस बहन बेटी को, हमारे जो वो किसी भी समाज की हो, हमारी बहन है, उसको जेल भेजने का काम किया। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा काम करके पूरे महिला समाज का, पूरे जो है ब्राह्मण समाज का और पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों का उन्होंने अपमान करने का काम किया है सरकार ने। अध्यक्ष जी, बात आपने बताई कि साहब ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए गोष्ठियां होंगी, विचार गोष्ठी होंगी, प्रबुद्ध सम्मेलन होंगे। लेकिन जब दलित युवती का हाथरस जनपद में बलात्कार होता है बुलगड़ी में, तो ऐसे में बसपा के हमारे कद्दावर नेता कहाँ सो गए थे? नींद आ रही थी क्या? जब हाथरस की बुलगड़ी की घटना हुई तो सबसे पहले हाथरस जनपद के जिलाध्यक्ष, उस समय तत्कालीन जिलाध्यक्ष वनीत सिंह जाटव ने जाकर सबसे पहले FIR कराने का काम किया। घटनास्थल पर सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी पहुंची। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में माननीय बहन जी के यहाँ से मुझे कॉल आया, फिर मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज में पीड़िता को देखने पहुंचा। हमने जो संभव हो सकता था उनकी मदद की। उसके बाद जब ये घटनाक्रम हो गया, जब पीड़ित जब मृत हो गई, जब वो जो हमारी बहन थी, उसके बाद में आदरणीय बहन मायावती जी ने अपने दूत के रूप में, बहन जी बहुत उस प्रकरण को लगातार बहन जी ने संज्ञान में लिया, लगातार वो पल पल पर उसकी रिपोर्ट ले रही थी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री और आदरणीय गैर शरद दिनकर जी को विशेष एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर
अलीगढ़ भेजा, हाथरस भेजा, बुलगढ़ी में भेजा। आपकी बात को मैं बिल्कुल स्वीकार रहा हूँ कि भेजा, लेकिन भेजने के पीछे एक नया नाम निकल के आया, चंद्रशेखर आज रावण, जिसने मेडिकल में सैकड़ों लोगों के साथ अपने पहुंचे, उनके घर भी पहुंचने का प्रयास किया, प्रशासन ने रोका। तो ऐसा तो नहीं है कहीं चंद्रशेखर की उसको देखकर धमक को बसपा के लोग मूवमेंट में आए हों और फिर खाना पूरी की जा रही हो वहां पर? अब पहले क्यों नहीं गए? चंद्रशेखर आजाद इतनी दूर से पहले चंद्रशेखर आजाद जी से पहले बहुजन समाज पार्टी वहां पहुंची, FIR बसपा ने कराई, और वहां जब पीड़ित को देखने वहां मेडिकल कॉलेज में बहुजन समाज पार्टी पहुंची। चंद्रशेखर जी बाद में आए, जब उन्हें लगा कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पहुंच गई, तो उसके बाद में उन्होंने फिर जो है उसको जो हमें फॉलो करते हुए वहाँ पर इस मामले को कैच करने की कोशिश की और थोड़ा माहौल ख़राब करने की भी उन्होंने कोशिश की। देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का खराब हो ऐसा हम कभी नहीं चाहते, क्योंकि मान्यवर साहब भी चाहते थे और क्योंकि संविधान बाबा साहब ने बनाया। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन मायावती जी को इस देश में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, और अगर बहुजन समाज पार्टी का सिपाही ही कार्यकर्ता ही कानून व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे तो फिर बहुजन समाज पार्टी की जो आदरणीय बहन मायावती जी की छवि क्या रह जाएगी प्रदेश में? जब हम अपनी सरकार में ऐसी जो सड़क पर उतरकर और इस प्रकार से कानून व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करते, इसलिए तो आज लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का शासन आज पूरे प्रदेश में, देख लीजिए पूरे प्रदेश में लोग आज, जब समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के शासन से वो लोग परेशान हो गए, तो उन्हें ये याद आया कि केवल एक इस देश में, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एकमात्र बहन मायावती जी हैं जो बेहतर कानून व्यवस्था लागू कर सकती हैं। उन्हीं के शासन में हमारी जान माल की सुरक्षा हो सकती है। तो 2022 की कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि 2022 में किसकी सत्ता काबिज होगी सर उत्तर प्रदेश में? 2022 में चूँकि 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी ने सरकार चलाई सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, इसीलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन मायावती जी इस बार 5वीं बार इस प्रदेश में सरकार बनाने जा रही हैं। और कोई भी दूर दूर तक किसी भी राजनीतिक दल के लोग वो, क्योंकि हमने सरकार में जो काम करके दिखाए, चाहे विकास के हों चाहे सुरक्षा के हों, कोई भी कार्य हो, बहुजन समाज पार्टी से बेहतर क्षेत्र की जनता, इस प्रदेश की जनता किसी को नहीं समझ रही है। लगातार वो माननीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। तो आप थे हमारे साथ रतनदीप सिंह, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगली बार 2022 में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ही अपनी सरकार बनाएंगी, और उनका नारा है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।